Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। और ये जो वैकेंसीज़ आई हैं छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से निकली हैं। यहाँ पर आपकी वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, टोटल 975 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फोरेंसिक से रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली हम एसआई फिंगरप्रिंट एंड एसआई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और जान लेते हैं किस किस तरह की वैकेंसीज़ हैं और किस तरह से इनका रिक्रूटमेंट होने वाला है। सो अभी हम आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 975 वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरह से वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एंड जो एंड होगा वो 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। फीस की बात करें तो जितने भी जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस 400 रहने वाली है और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस आपकी 200 रुपीज़ रहेगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी ये वैकेंसीज़ हैं, ये जितने भी आपके छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये वैकेंसीज़ होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो वैकेंसीज़ हैं किस किस तरह से हैं, तो ये आप देख सकते हैं सूबेदार, उपनिरीक्षक और ये उपनिरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, और ये हैं आपका उपनिरीक्षक यानी कि SI फिंगरप्रिंट एंड ये हैं आपके SI क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स में आपकी अनरिजर्व हैं 3, 1 OBC, 1 ST एंड 1 आपकी SC में। तो टोटल आपकी जो है 6 वैकेंसीज़ हैं आपका फिंगरप्रिंट्स में। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर एक अनरिजर्व है, एक आपकी SC है, एक ST है, तो यानी कि टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कंप्यूटर वाले भी हैं, तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर आप चाहें तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आई थिंक इसमें आपका बैचलर्स कंप्यूटर में डिमांड करी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनकी पे स्केल रहने वाली है वो आपका रहेगा 35,400 तक। आगे मूव करते हैं। ये तो आपने वैकेंसी देख ली कहाँ पर किस तरह से है। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है सीधा सा कि आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है, यानी कि आप इन वैकेंसीज़ के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, चयनित जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, उनको 3 साल की परिवीक्षा विधि में प्रथम वर्ष वेतनमान के न्यूनतम 70%, सेकेंड वर्ष 80% और थर्ड ईयर जो रहेगा आपका 90% का स्टाइपेंड दिया जाएगा तथा अन्य भत्ते यानी कि जो बाकी का रहेगा वो शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका पेमेंट किया जाएगा फर्स्ट 3 इयर्स तक वो आपका पहले साल 70% रहेगा कम से कम, सेकेंड ईयर 80% रहेगा और बाकी आपका थर्ड ईयर आपका 90% तक का स्टाइपेंड रहेगा। उसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो 10% का जो आर्मी की कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए रहेगा, 5% का जो विभागीय यानी कि उस डिपार्टमेंट के मेंबर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उनका रहेगा, 30% फीमेल्स के लिए रहेगा और जितने भी प्रभागवार आरक्षण रहेगा ये सब कुछ होगा। आगे मूव करते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 21 ईयर्स है और ये काउंट करी जाएगी 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम जो है वो 31 ईयर्स है और यहाँ पर कुछ आपका रिलैक्सेशन है तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बेसिकली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है फिंगरप्रिंट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के लिए जो SI की वैकेंसी है, यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से मैथ्स, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में आपका बैचलर्स होना चाहिए, यानी कि अगर आपका बैचलर्स जो है वो आपका मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि मैं ये बात क्यों बोलती हूँ कि जो आपका बैचलर्स होना चाहिए वो किसी भी प्योर साइंस में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं जहाँ पर सिर्फ आपकी प्योर साइंस की डिमांड करी जाती है, तो वहाँ पर आप जो फोरेंसिक साइंस वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि अगर आपको बैचलर्स करना है तो वो प्योर साइंस में करिए, फोरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है तो आप मास्टर्स फोरेंसिक साइंस में कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और यहीं पर अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में BSc या BA आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली कुछ आपकी फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए
अगर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 153 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाकी चेस्ट का है फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और वैसे 86 सेंटीमीटर समथिंग, ये सब कुछ है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये आपका फिजिकल जब आपका टेस्ट होगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा आई वगैरह का है, अगर आप लोग चश्मा वगैरह लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये सब देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के साथ साथ आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन भी होगा। फिज़िकल यानी कि शारीरिक नापतोल, बेसिकली ये आपका फिज़िकल चेक किया जाएगा। उसके अलावा आपका एक रिटन टेस्ट होगा, मतलब प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद में आपका एक मेंस रिटन टेस्ट होगा। फिर आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है यानी कि जो आपका फिज़िकल रहेगा वो चेक किया जाएगा, और आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा। तो इतनी सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का बोनस मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो इंटरनेशनल या नेशनल किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते होंगे। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के पुलिस ऑफिशियल्स होंगे वो आपका बेसिकली ये आपका एक्ट है, उसके तहत ये जो भी आपको 10 मार्क्स का रहेगा, और जो कौन कौन से खेल कूद जो यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं वो कंसीडर करे जाएंगे, तो वो इसके अकॉर्डिंग आपका रहेगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो आपका 3 टियर का टेस्ट हो, यानी कि पहले आपको प्रीलिम्स देना है, फिर आपको मेंस देना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए मैं टेलीग्राम पर आपको एक लिंक शेयर करूँगी। वो बेसिकली इनकी ऑफिशियल लिंक नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका सिलेबस वगैरह मुझे कुछ मिला नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे गूगल पर सर्च किया था। तो गूगल पर मुझे एक वेबसाइट मिली जहाँ पर पूरा इसका सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसका प्रॉपर सिलेबस देख लीजिएगा। उसके अलावा इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन रहेंगे वहाँ पर मैं उस पोस्ट को, मतलब मैं एक कमेंट डालूंगी, उसको मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ पर भी आपको ये प्रॉपर जो PDF है, उसके अलावा किस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, और साथ में जहाँ पर आपकी सिलेबस की मैं लिंक बता रही हूँ वो लिंक आपको साथ ही साथ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन मिल जाएगी, साथ में टेलीग्राम चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसी थी, इस तरह से थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो कैसे कैसे अप्लाई करना है। सो बेसिकली बस इतना ही है इस नोटिफिकेशन में, और बाकी की जो चीज़ें हैं आपको हमारे बाकी के टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगी, वहाँ से आप सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। सो अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि ये सारे सब्जेक्ट से हैं, तो अगर वो अप्लाई करना चाहें तो वो लोग अप्लाई कर दें। एंड टाइम रहते, अगर आप लोग भी एलिजिबल हैं तो टाइम रहते अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट का खास ख्याल रखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वैकेंसी वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। And thank you so much for joining me here.